बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते अल्लाह के पाक नाम से। रबी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान रेसिपी बिस्किट, जल्दी बनने वाले। आज ये मैं बिस्किट देचके में बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदे के छान लिए। मैदा छानना बहुत ज़रूरी है। एक टीस्पून, ये टेबल स्पून, ये टीस्पून बेकिंग पाउडर, चुटकी नमक। सादा रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बिस्किट। 1.5 घी कप, 1.5 कप घी डालना है। कुकिंग ऑयल नहीं, मक्खन या डालडा घी। अब अच्छी तरह हाथों में मसलेंगे। हाथों में मसल लिया है। चंद कतरे वनीला एसेंस, 1/2 कप चीनी पीसी हुई। कम ज़्यादा आप चीनी कर सकते हैं, लेकिन ये मेजरमेंट ज़बरदस्त थी। अब हम इसको दूध के साथ आहिस्ता आहिस्ता गूंदेंगे। डो हमने सख्त रखनी है। अब इस कोन में डालते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिस्किट बनाते हैं। मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले लिए। आज ये जो मैं तैयार कर रही हूँ बिस्किट, ये मैं कुकिंग रेंज में नहीं तैयार कर रही, ये मैं देचके में तैयार कर रही हूँ। देचका मेरा पहले से गर्म है। ट्रे मैंने अंदर रख दिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिस्किट बड़े छोटे बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन दे सकते हैं। देचका गर्म होना चाहिए। अब हम कवर कर देते हैं और आधे घंटे बाद खोलेंगे। 25 मिनट, आधे घंटे के बाद। ज़बरदस्त, नीचे से कितना अच्छा कलर आ गया। अब सारे जितने जो बिस्किट हैं इनकी साइड को चेंज करते हैं और आधे घंटे के लिए फिर रख देते हैं। आधा घंटा फिर गुजर गया है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि एक दफ़ा आपने आंच ऊंची करनी है, देचका अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। ज़बरदस्त, कितना प्यारा कलर आ गया और बिस्किट तैयार हो गए हैं। आंच बराए नाम होनी चाहिए बहुत स्लो। ये बिस्किट जो तैयार होते हैं ये हल्की आंच में तैयार होते हैं, आंच तेज़ नहीं करनी होती। चूल्हा ऑफ कर दिया है। अब ट्रे को बाहर निकालते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी देचका गर्म है। बिस्किट ठंडे हो गए हैं। अब इनको एक जार में डाल देते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी और खस्ता बिस्किट। इतना प्यारा कलर आ गया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वनीला एसेंस डालें खुशबू के लिए या इलायची पाउडर। मैंने वनीला एसेंस डाला, इलायची पाउडर नहीं डाला। ये देखें कितने ज़बरदस्त बिस्किट तैयार हो गए हैं। आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें।